अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हूर और उसकी हसीन बांदिया शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार हमने जिहाद की तैयारी की। मैंने अपने वाले साथियों से कहा कि जिहाद के फजाइल में हर एक शख्स दो दो आयतें पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो एक शख्स ने यह आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है, यानी बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जान और माल इस कीमत पर खरीद ली है कि उनके लिए जन्नत है। यह आयत सुनकर एक लड़का जो 14-15 साल की उम्र का था और उसका बाप बहुत सा माल छोड़कर मर गया था, खड़ा होकर कहने लगा, ए अब्दुल वाहिद, क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जान व माल जन्नत के बदले में खरीद ली है? शेख ने फरमाया, हाँ बेशक उसने खरीदी। उसने कहा, तो मैं गवाह करता हूँ कि मैंने अपना माल व जान जन्नत के बदले में बेच दी। मैंने कहा, देख खूब सोच समझ ले, तलवार की धार बड़ी तेज होती है और तू बच्चा है। मुझे डर है कि शायद तुझसे सब्र ना हो सके और तंग आ जाए। उसने जवाब में कहा, या शेख, मैं अल्लाह ताला से मामला करूं और फिर तंग आ जाऊं, इसका क्या मतलब है? खुदा ताला को गवाह करके कहता हूँ कि मैंने अपना सब माल व जान बेच डाली। शेख ने कहा, मैं इतनी बात कहकर बहुत ही शर्मिंदा और नादिम हुआ और अपने जी में कहा कि देखो इस बच्चे की कैसी अक्ल है और हमको बावजूद बड़े होने की अक्ल नहीं। मुख्तसर यह कि उस लड़के ने अपने घोड़े और हथियार और कुछ जरूरी खर्च के सिवा कुल सामान सदका कर दिया। जब चलने का दिन हुआ तो वह सबसे पहले हमारे पास आया और कहा, या शेख अस्सलाम वालेकुम। शेख कहते हैं कि मैंने सलाम का जवाब देकर कहा, खुश रहो, तुम्हारा सौदा फायदे वाला हुआ। फिर हम जिहाद के लिए चले। उस लड़के की यह हालत थी कि रास्ते में दिन को रोजा रखता और रात भर नमाज में खड़ा रहता और हमारी और हमारे जानवरों की खिदमत करता रहता। जब हम सोते थे तो हमारे जानवरों की हिफाजत करता था। जब हम रोम के शहर के नजदीक पहुंचे तो हमने देखा कि वह जवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि एना मर्जिया, तू कहाँ है? मेरे साथियों ने कहा कि शायद ये पागल हो गया। मैंने उसे बुलाकर पूछा, भाई किसे पुकार रहे हो और एना मर्जिया कौन है? उसने सारी हालात बयान की कि मैं कुछ उंग की सी हालत में था कि मेरे पास एक आदमी आया और कहा कि ईना मर्जिया के पास चलो। मैं उनके साथ साथ हो लिया। वो मुझे बाग में ले गया। क्या देखता हूँ कि नहर जारी है, पानी बहुत साफ चमकदार है। नहर के किनारे बहुत हसीन हसीन लड़कियां हैं जो कीमती जेवर पहने हुए हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो खुश हुई और आपस में कहने लगी कि ये एना मर्जिया का शोहर है। मैंने उन्हें सलाम करके पूछा कि तुम में एना मर्जिया कौन सी है? उन्होंने कहा, हम तो उसकी बांदिया और खिदमत करने वाली है, वो तो आगे है। मैं आगे गया तो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बाग में लजीज व जायकेदार दूध की नहर बहती देखी और उसके किनारे पर पहली औरतों से ज्यादा हसीन औरतें देखी। उन्हें देखकर तो मैं बेकाबू हो गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहा कि यह एना मर्जिया का शोहर है। मैंने पूछा, वो कहाँ है? कहा, वह आगे है, हम तो उनकी सेवक हैं, तुम आगे जाओ। मैं आगे गया, देखा एक नहर खालिस मजेदार शराब की बह रही है और उसके किनारे ऐसे हसीन व खूबसूरत औरतें बैठी है कि उन्होंने पहली सब औरतों को भुला दिया। मैंने सलाम करके उनसे पूछा कि ईना मर्जिया क्या तुम में से है? उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब तो उसकी बांदिया हैं। वह आगे है, तुम आगे जाओ। आगे गया तो एक चौथी नहर खालिस शहद की बहती देखी और उसके किनारे की औरतों ने पिछली सब औरतों को भुला दिया। मैंने उनसे भी सलाम करके पूछा कि ईना मर्जिया क्या तुम में से है? उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के वली, हम तो उनकी बांदिया और उनकी सेवक हैं, तुम आगे जाओ। मैं आगे चला तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद मोती का खेमा है
और उसके दरवाजे पर एक हसीन लड़की खड़ी है और वह ऐसे बेहतरीन जेवर व लिबास से सजी हुई है कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जब उसने मुझे देखा तो खुश हुई और खेमे में पुकार कर कहा, ए ऐना मर्जिया, तुम्हारा शौहर आ गया। मैं खेमे के अंदर गया तो देखा कि जडाऊ सोने का तख्त बिछा हुआ है, उस पर ऐना बैठी हुई अपने जलवे बिखेर रही है। मैं उसे देखते ही फरिफ्ता हो गया। उसने देखते ही कहा, आपका आना मुबारक है ए अल्लाह के वली, अब तुम्हारे यहाँ आने का वक्त करीब आ गया है। मैं दौड़ा और चाहा कि उसे गले लगा लूं। उसने कहा, ठहरो, अभी वक्त नहीं आया और अभी तुम्हारे रूह में दुनियावी जिंदगी बाकी है। आज रात इंशाअल्लाह तुम यही रोजा इफ्तार करोगे। मैं यह ख्वाब देखकर जाग उठा और अब मेरी यह हालत है कि सब्र नहीं होता। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अभी यह बातें खत्म नहीं हुई थी कि दुश्मन का एक गिरोह आया और उस लड़के ने आगे बढ़कर उन पर हमला कर दिया और 9 काफिरों को मारकर शहीद हुआ। मैं उसके पास आया और देखा कि वह खून में लथपथ है और खिलखिलाकर खूब हंस रहा है। थोड़ी देर न गुजरी थी कि उसकी जान निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।